अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, मौजू पुराना है। पानी, बिजली, गैस, सफाई सुथराई, कचरा उठाना, लोगों को अच्छा माहौल फराहम करना, लोगों के मसाइल हल करना, यही मौजू है। पर इलाका आज कुछ नया है और इस इलाके का नाम है मलीर जाफर तैयार। ये बड़ा मशहूर और मारूफ इलाका है कराची का और मलीर टाउन का। और यहाँ आने की वजह यहाँ से बार बार आने वाला बुलावा है, यानी कि वो टेलीफोन कॉल्स, वो मैसेजेस जो लोगों ने प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम को किए और उनको ये बताया कि भाई एक चीज़ हो तो चलें बर्दाश्त किया जाए, अगर पानी भी ना हो, बिजली भी ना हो, गैस भी ना हो तो फिर ज़िंदा कैसे रहा जाएगा। जबकि यहाँ यूसी भी है, यहाँ टाउन भी है, यहाँ से एमपीए भी मुंतखब हुए हैं, यहाँ से एमएनए भी मुंतखब हुए हैं और यहाँ पर तमाम हुकूमती इदारों के अफसरान भी आते हैं। तो फिर क्या मसला है? ये पानी, बिजली, गैस जैसी बिल्कुल बुनियादी चीज़ें जाफर तैयार से क्यों नाराज़ हो गई हैं? वजूहात क्या हैं? कहीं सियासी रंजिश या फिर गफलत या आवाम की कोई कोताही है ऐसी? सब कुछ जानेंगे आज अपने शो की। प्रॉब्लम है बिल्कुल है। आपकी रिहाइश कहाँ है? मेरी लियाकत स्क्वायर। लियाकत स्क्वायर। वहाँ क्या सूरत हाल है पानी की? पानी की यही है, बोरिंग करवाई हुई लोगों ने। बोरिंग इज्तिमाई हमारी चल रही है बस। हाँ। बोरिंग इज्तिमाई पे हम काम चला रहे हैं बस। वो तो एक बंदे के तो अब बस की बात भी नहीं रही ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर। बस कुछ कह नहीं सकते, सबके साथ मामला जुड़े हुए हैं। मेरे इंडिविजुअल तो नहीं हूँ मैं, सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये पूरे शहर की कहानी है। बस चलो ठीक अल्लाह है। सब पे करम करे। सर, आपके इलाके में बोरिंग कितने फिट तक चली गई है? अभी मैंने बोरिंग कराई है 6,20,000 रुपए की, 500 फीट। पानी का जो है ना कोई निज़ाम ही नहीं है। इतना नया लैंड डाला है कि पानी यहाँ आएगा। 500 फीट पे तो कुएं बन जाते हैं। बस बोर कराना पड़ा, क्या करूँ। 400 फीट पे पानी नहीं है इस वक्त। 400 फीट पे जाफर तैयार में पानी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। 500 बोर कराया है तो पानी अल्हम्दुलिल्लाह बोर का हमें मिल रहा है। हाँ। बस लाखों रुपए का लैंड डाला है, बोले पानी आ जाएगा। हाँ। कल आएगा। हाँ। यही सुन रहे हैं, पानी से नामहरूम है। अच्छा, ये जो 6,20,000 रुपए का बोर कराया, अगर बुरा ना माने, ये इतनी खतीर रकम इस महंगाई के दौर में कहाँ से जमा किया आपने? भाई करना पड़ता है, क्या करूं। बीवी बच्चों के लिए अगर ऐशो पानी के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। कोई जिंदगी नहीं है पानी के बीसी बगैर। डालो, जमा करो, उधार लो। कर्ज लेके करवाया है और 2 आदमी ने मिल के करवाया है। एक आदमी का काम नहीं है। ये 6 लाख रुपए खर्च करना इस दौर में मजबूरी है, क्या कराएगा बच्चों की। आपने वोट भी दिया होगा बल्दियाती इलेक्शन में? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये नहीं पूछता किसको दिया, पर जिसको भी दिया। पीपल्स पार्टी को दिया। चले, आपने खुद ही बता दिया। दिया है तो अब बोल ये रहे हैं। बताएं, आपने जिनको वोट दिया वो जीत गए यहाँ से? वो जीते भी अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उन्होंने क्या किया। बस पानी का एक निज़ाम यहाँ का बेहतर हो जाए तो ये हमारे लिए खुश नसीबी होगी। और इससे ज़्यादा ये तो आप पानी का इसलिए सिर्फ कह रहे हैं क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी है। वरना अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके इलाके में सरकारी डिस्पेंसरी सही तरीके से चलती है तो उसका क्या जवाब है? कहाँ। अच्छा, सरकारी स्कूल अच्छे तरीके से चलता है? भाई कोई नहीं, कोई रोजाना कचरा उठाने वाले लोग आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं रोजाना नहीं, एक दिन बीच करके। आज कभी कभी महीने गायब हो जाते कोई हैं। अच्छा नया पार्क, कोई फुटबॉल स्टेडियम, कोई क्रिकेट ग्राउंड बनाया है? सारे पार्क की जगह पे तो मकानात बन गए हैं, अब कहाँ कुछ बचा है। चलें ठीक है, ये है सूरत हाल। कि मैंने ये बात इसलिए की कि अब पानी ने लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि अगर इस नहज पर आ गए अवाम कि अगर आज कोई इन्हें पानी दे दे तो ये बोलेंगे भाई तुम पे कचरा उठाना भी माफ़ है, तुम पे गैस भी माफ़ है, तुम पे बिजली भी माफ़ है, पानी ले आओ बस। इस नहज पर अवाम आ गए। जबकि ये सारी चीज़ें फराहम करना इन तमाम साहिबान इक़्तिदार की जिम्मेदारी, इनका फ़र्ज़ है। ना सिर्फ पानी बल्कि जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी जो है वो गिनवाई हैं, वो सारी चीज़ें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या फेस करनी पड़ी है रोज़ाना की बुनियाद पे आप ये समझें कि गैस जो है वो तकरीबन 5 दिन से बंद है। हम लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है। ओके। और लोड शेडिंग की अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल आप देख लें, लोड शेडिंग की बात करूँ तो तकरीबन 18 घंटे की लोड शेडिंग है। सुबह 9 बजे जाती है जी, बिल्कुल। सुबह 9 बजे जाती है और रात को 1 बजे आती है। दरमियान में सिर्फ 15-20 मिनट की लाइट खुलती है, ये है। और सुबह 9 बजे रात लाइट जाती है और रात को 1 बजे आती है। ठीक है, कच्ची आबादी है क्या? बस यहाँ यही मामलात हैं। अच्छा। हम लोग सोलर सिस्टम चला रहे हैं, सोलर लगे हुए हैं तो गुजारा हो रहा है। हाँ, नज़र आ रहे हैं घरों की छत पर। बिल्कुल। और
पानी जो है वो बिल्कुल नहीं है, बोरिंग का पानी भी ना होने के बराबर है, और टैंकर से हम लोग गुजारा कर रहे हैं। और टैंकर भी माशाल्लाह इस वक्त जो रेट हैं वो आपके 3500 रुपये हो चुके हैं सिंगल टैंकर के रेट, सिंगल टैंकर के, और वो भी अब एरिया में नहीं आता है कि यार आपकी गलियाँ छोटी हो गई हैं तो वो एरिया में नहीं आ रहा है इस वक्त। ये कंडीशन है, जो चौड़ी गली होगी बस वहीं तक आ वहीं जाएगा। तक आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। तो ये तो तीन सबसे बुनियादी चीज़ें थी जो तीनों यहाँ पर इस वक्त नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है इस वक्त, बिल्कुल भी नहीं है। गैस की जो लाइंस डाली जा रही थी वो डाल दी गई हैं, बिल्कुल वो डाल दी गई है, मगर उसमें कनेक्शन नहीं है। जो घरों वाले जो कनेक्शन घरों वाले कनेक्शन है उसमें कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से हमारे एरिया में बिल्कुल भी गैस नहीं है। 5 दिन से मैं खुद, बल्कि पूरा एरिया ही आप देखें तो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। और इन कनेक्शन से पहले गैस आ रही थी? नहीं, उससे पहले भी नहीं आ रही थी, उससे पहले का ही मसला है। मतलब 2 साल 3 साल से तो ये गैस का प्रेशर बिल्कुल ही नहीं है, नहीं होने के बराबर है। नहीं, एक तो जो उनका वो शेड्यूल टाइम था, हालांकि अनअनाउंस था, उसको वो ऑन नहीं करते हैं, पर वो जो सुबह एक मखसूस टाइम से शुरू होती है और रात तक खत्म होती है, नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, नहीं उस टाइम का भी नहीं है, बिल्कुल नहीं आती यहाँ पे गैस। कभी आ गई तो आ गई, वरना बिल्कुल नहीं है यहाँ पे गैस भी नहीं है। और अब पिछले 5 दिनों से तो बिल्कुल बंद है, 5 दिनों से तो बिल्कुल बंद हुई है गैस आपकी। अगर 2-3 महीने आप 2 साल बल्कि आप कह रहे हैं 2 साल हो गए, तो इसका मतलब ये है कि टोटली डिपेंड जो है वो सिलेंडर पे करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक फैमिली जिसमें 5 लोग रहते हैं एवरेज, कितना खर्चा गैस सिलेंडर पर आ जाता है? देखें, आप समझें कि 2 दिन में 1 किलो गैस लग जाती है। 2 दिन में 1 250 किलो रुपये मतलब पर केजी 10 दिन में 5 किलो गैस। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तो समझे 3 से 4 हज़ार रुपये आप मंथली आप गैस की मद में दे रहे हैं। 1250 और 2500, 3500 रुपए महीने पर का मंथ है ये, गैस का है ये। ठीक है जनाब वाली। और फिर पानी का टैंकर अलग है? पानी का टैंकर अलग है, पानी का बड़े मसले मसाइल हैं। वो पंखे की बैटरी अलग है, 10,000 रुपए वाली, 12,000 रुपए वाली? बिल्कुल वो अलग है। अच्छा, और अगर कहीं सोलर लगा लिया तो उसका यूपीएस अलग है। ये जाफ़र तैयार का इलाका। और आज हमें यहाँ नहीं आना था, हमें जाना था एक और टॉपिक के ऊपर लियारी टाउन में। और वहाँ जाने से पहले जाफ़र तैयार से इतनी ज़्यादा कॉल्स मौसूल हुई हैं, ना सिर्फ यहाँ के रिहायशियों की जानिब से बल्कि यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से भी। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जिनके पास हमने जाना है शिकायत करने के लिए, उनकी कॉल खुद शिकायत के लिए आई है कि भाई मैं फ़लाँ ओहदे पर हूँ, फ़लाँ मुंतखब नुमाइंदा हूँ, पर मेरे वार्ड मेरी यूसी का हाल ये है कि मैं लोगों को जवाब देने का इस वक्त रवादार भी नहीं रहा। तो क्या सूरत हाल है? बुनियादी, बिल्कुल बुनियादी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि अभी बात हो रही थी, पानी, बिजली, गैस, इससे ज़्यादा बुनियादी चीज़ इस वक्त और कोई माशरे में नहीं है। माजी के तजर्बात पे उम्मीद रखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो माजी के तजर्बात कैसे हैं? क्योंकि गैस के लिए भी लाइनें वगैरह जैसे ये बिछी हैं, हाँ, तो बेहतरी है। बस अभी थोड़ा सा ये इशू है कि कनेक्शन जिनके नहीं हुए हाँ, उनका थोड़ा सा है मामला। 5-6 माह के अंदर पानी का मसला हल हो जाएगा इलाके में? लगता है सर। लगता है। आपको लगता है सर? और किस किस को लगता है पानी का? लगता है। पहले आ रहा था पानी? पहले तो नहीं आ रहा था, अच्छा, कब से नहीं आ रहा है? तो कोई 8-10-15 साल से मीठा पानी नहीं है यहाँ पे। जो पानी 15 साल से नहीं आ रहा, आपको अब कैसे लग रहा है 6 महीने में आ जाएगा? बस भी किस जैसे बुनियाद पे आप ये बात कर रहे हैं? बस जैसे इनके कहने पे? नहीं, वो जो हाँ। वैसे सुनने में जो होता है, जो सुनने में आता है। चलें, उम्मीद यही है कि जनाब आ जाए। और जिस तरीके से बताया गया कि भाई स्कीम्स वगैरह अप्रूव्ड हो गई हैं, टेंडर्स हो गए, तो होप फॉर दी बेस्ट कि पानी भी आए, गैस का मामला भी हल हो। मगर मौजूदा सूरत हाल क्या है वो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। एक बात अभी जो एक पॉइंट निकल कर सामने आया है बिजली के हवाले से कि यहाँ के अपने रिहायशी इस बात को मान रहे हैं कि लोग बिल अदा नहीं कर रहे हैं, और इस हद तक अदा नहीं कर रहे हैं कि यहाँ 18 घंटे की लोड शेडिंग आप पहुँची है। तो इसकी क्या वजह है? जबकि ये बात भी वही रिहायशी बताते हैं कि गैस के बिल अदा हो रहे हैं। अगर गैस के बिल अदा हो रहे हैं तो बिजली का बिल अदा करने में क्या कबाहत है लोगों को, ज़रा उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जब आप किसी भी कराची के इलाके में आते हैं, किसी भी टाउन में, किसी भी रिहायशी इलाके में, तो वहाँ या तो आपको मुंतखब नुमाइंदे मिलते हैं, सरकारी इदारों के अफसरान, उनके एहलकार मिलते हैं, या फिर आपको कुछ सियासी जमातों से वाबस्ता ऐसे लोग मिलते हैं जो कि चाहे सीट पर हो या ना हो, मगर इलाके के मसाइल के लिए तकदो भी कर रहे होते हैं, आवाज़ भी उठा रहे होते हैं, जिन्हें आप सोशल एक्टिविस्ट कह रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर कह रहे हैं। इसी तरीके से मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर,
मेरा सवाल ये है कि जाफ़र तैयार मलीर का बड़ा मशहूर इलाका है और बड़ी आबादी है यहाँ की। टाउन चेयरमैन की अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, आपकी सियासी जमात से, दीगर यूसीज़ में मुख्तलिफ सियासी जमातों के चेयरमैन और काउंसलर वगैरह। मामला क्या है इस वक्त जाफ़र तैयार के अंदर के लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि जनाब जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, पानी, बिजली, गैस, यही मैसर नहीं है। आगे की बात तो फिर एक तरफ, अगर हम पानी, बिजली, गैस से ही शुरू कर लें। सबसे पहले तो हम बिजली पे बात करते हैं। हाँ। बिजली जो है वो एक प्राइवेट इदारा है, ठीक है, आपको भी मालूम है, बिल्कुल हमें भी सही मालूम है। बिजली यहाँ पे आप रेशो उठा के देख लें, 80% जो है वो लॉसेस पे जा रही है। अच्छा। यहाँ लोग बिल नहीं भरते, सबसे मेन वजह जो है ना बिल ना भरने की वजह है। जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यूसी जाफ़र तैयार में वार्ड 3 और वार्ड 4, वार्ड 1 और वार्ड 2 में वहाँ पर लाइट का निज़ाम भी सही है, लोड शेडिंग का टाइम बहुत कम है। वो इस वजह से कि वहाँ पे लोग बिल पे करते हैं जाफ़र तैयार। ठीक है। जाफ़र तैयार की आबादी जो है वार्ड 3 और वार्ड 4 में बिल पे नहीं होता। यहाँ पे बिल पे नहीं होता। कोई पीएमटी आपको एक ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर जो है वो लाइन लॉसेज ना हो। अच्छा। अब इसमें अवामी नुमाइंदे क्या करेंगे, वो ज़्यादा ये लाइन लॉसेज पे बंद होती है। तो अभी फिर भी बिजली की लोग शिकायत भी नहीं करते होंगे या करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जो अब आप जो यहाँ बिल नहीं जहाँ- भरता वो तो शिकायत करने का हकदार भी नहीं है। बिल्कुल। मैं आपको यहाँ खड़े होकर बता सकता हूँ कि कितने घर हैं जो कुंडे पे चल रहे हैं जहाँ मीटर ही नहीं लगे हुए, मीटर ही नहीं लगे हुए। बिजली बनाने वाले इदारे से आप लोगों की कभी कोई मुलाकात हुई, कोई सेटिंग हुई है? बिल्कुल, बहुत दफ़ा क्या मुलाकातें क्या होती हैं। बिलिंग रेशो बता रहे हैं, कितना बिल आ रहा है? 20% बिल यहाँ बस, करते हैं, बस दैट्स इट। 80% लॉसेज है। चलें, तो अगर ये उसमें भी जो हमें लाइट रात को मिल जाती है ना, वो भी ये गनीमत है। है, वरना उस पर हमें रात को भी नहीं नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। एक मिनट के लिए भी लाइट नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा चलें, ठीक है। अगर हम गैस पर आ जाएं, उसके भी बिल अच्छा, नहीं अदा कर गैस रहे हैं? पर नहीं, गैस के बिल अदा कर रहे हैं। अच्छा, गैस का काम ये है कि हमारे पास अभी 1 महीने का टाइम है। एनओसी गैस वाले हमें देंगे, हमारे टाउन चेयरमैन को, और तकरीबन काम यहाँ पे गैस का हो चुका है, लाइनें डल चुकी हैं। और कई इलाकों में जैसे 417 का इलाका है, शुमाइल होम्स का इलाका है, पीछे दरे ज़ेरा का इलाका है, यहाँ पर मीटर भी इंस्टॉल हो गए हैं नई लाइन से। ये आपको नज़र आ रहे होंगे वहाँ 24/7 गैस आ रही है। जी हाँ। अब ये नई जो लाइन डली है इसका प्रेशर बहुत अच्छा है, बज़ाहिर पुरानी लाइन से ना इसका प्रेशर अच्छा है। तकरीबन महीना लगेगा, ये गैस का मसला हमारा हल हो जाएगा। अब हमारे यहाँ सिर्फ ये फेज़ 1 में आप खड़े हुए, वार्ड 3 है। हमारे यहाँ सिर्फ फेज़ 2 वार्ड 3 के अंदर जो है आप चले जाएं, वहाँ पे जाके आप वहाँ भी जाके लोगों का इंटरव्यू लें, वो आपको बताएंगे वहाँ पे मीटर लग गए हैं और गैस की क्या पोजीशन है वहाँ पे। अच्छा, जिन इलाकों में लाइनें डली हैं, जी हाँ। वहाँ बिल्कुल बंद तो नहीं की जाती है गैस, जैसे कि यहाँ बंद है। मेरे इलाके में भी लाइनें डली हैं, गैस तो आ रही है। मेरा भी घरों वाला कनेक्शन नहीं हुआ है अभी, तो बिल्कुल बंद करना तो मेरे ख्याल से किसी तरीके से भी जस्टिफाई नहीं है ना। आपकी तरफ और हमारी तरफ गैस बंद नहीं हुई है। गैस में ना यहाँ लाइनें जो हैं वो 40 साल पुरानी लाइनें हैं जो डैमेज हो गई हैं, बिल्कुल बेकार हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। जनाब, यूसी चेयरमैन से बात करने के बाद हमने जो वाइस चेयरमैन है यूसी के, उनसे भी बात करना इसलिए बेहतर समझा कि जो इस वक्त कोऑर्डिनेशन चल रही है, जो इस वक्त यूसी के मामलात हैं, उनको बेहतर तरीके से आवाम के सामने रखा जा सके। रज़ा हुसैन साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन हैं यूसी 3 के। वाइस चेयरमैन का जो काम है यूसी के अंदर, वो सही तरीके से इस वक्त इस यूसी में अदा किया जा रहा है? वो सारे मामलात हो रहे हैं, लोगों को वो सारी चीज़ें दी जा रही हैं? सर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमको जो टाउन चेयरमैन जो हमारे जान मोहम्मद साहब हैं, उनके तवस्सुल से जो हम लोग को फ़ंड डिलीवर करा जाता है काम की सूरत में, वो हम अपनी तरफ से 100% अपने लोगों तक डिलीवर करते हैं। सही है। ठीक है सर। अब उसकी एग्जांपल ये है कि सर अभी मैं अपने 2.5 साल के टर्नओवर में तकरीबन जो काम डिलीवर कर चुका हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे यूसी की डायनेमिक्स का जो मसला है, वो सबसे पहले ये बात है कि हमारी यूसी के 4 वार्ड हैं, वार्ड 1, वार्ड 2 और वार्ड 3 और वार्ड 4। अच्छा, वार्ड 1 और वार्ड 2 जो है वो तकरीबन इस हालात में है कि लोग उधर सरवाइव थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मसले मसाइल इधर भी बहुत हैं। लेकिन वार्ड 3 और वार्ड 4 की जो हालत है वो तो इससे भी ज़्यादा गई गुजरी है। तो हमने इस चीज़ को फोकस में लाते हुए हमने कोशिश करी कि हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमको टाउन से मिलते हैं, हम उनको वहाँ पर डिलीवर करके आवाम को किसी हद तक जो रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं वो करवाया जाए।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने उधर वार्ड 3 और वार्ड 4 में सेवरेज के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो मसाइल थे उन पे टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जान मोहम्मद साहब के तवस्सुल से उधर काम डिलीवर करें, ठीक है। और डिलीवर करने के बाद उनके जो मसले मसाइल थे काफ़ी हद तक रिलीफ उनको मिला। अच्छा देखें, मसला ये है कि गलियों में तो हम लाइन डाल देते हैं, लेकिन जब हमारा मेन डिस्पोजल ही नहीं चल रहा तो गली का जो फ्लो है वो किधर जाएगा। तो ये मसले मसाइल जब तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक हमारी मेन लाइनें नहीं डल जाती, ठीक है। यही मसले मसाइल वार्ड 3 और वार्ड 4 में अक्सर आते रहते हैं हमारे पास। अच्छा, वार्ड 3 में हम लोगों ने एक पार्क डिलीवर करा है, इंशाल्लाह वो इसी मंथ में जो है वो वार्ड 3 की आवाम को डिलीवर कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट उसका काम कंप्लीट हो चुका है। सेकंड ये है कि हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 स्ट्रीट में पेवर ब्लॉक करवाएं, ठीक है, जिसमें एग्जांपल के तौर पे शहर टाउन है। अच्छा, सेकंड ये है कि वार्ड 3 है। अच्छा, थर्ड पे आपका गाजी टाउन जो हमारे वार्ड 2 में लगता है। अच्छा, गाजी टाउन का जो ब्लॉक है हमारा, उसकी तकरीबन 3 गलियां जो हैं वो रह गई थी, उसको अभी तक किसी ने कंप्लीट करा नहीं था। एक गली में हम लोगों ने पेवर करवाने के बाद बाकी की 2 गलियों में जो है वो काम नहीं चल रहा है। जी, यूसी की जिम्मेदारी तो यूसी चेयरमैन की होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि यूसी की जिम्मेदारी यूसी चेयरमैन की होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। टाउन मुआवनत के लिए वाइस चेयरमैन भी वहाँ पर होता है जो टाउन के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा। तो यहाँ पर क्या वाइस चेयरमैन चेयरमैन दोनों मिलकर यूसी को डिलीवर कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर डिलीवर कर पा रहे होते तो जो लोगों के शिकवे शिकायत हैं वो तो शायद इस तरीके से सामने नहीं आने चाहिए थे। अगर आप ये कह रहे हैं कि टाउन भी अच्छा सपोर्ट कर रहा है, यूसी का चेयरमैन भी काम कर रहा है, तो फिर पानी का मसला हल नहीं होना, फिर गैस का मसला हल नहीं होना। सर देखिए, पानी के तवस्सुल से आपको एक बात बताते चलूँ, जो टाउन के पास जो वाटर एंड सेवरेज के हवाले से काम होते हैं वो रिपेयर और मेंटेनेंस के होते हैं, ठीक है। अगर हमारी लाइनों में पानी है और किसी के घर तक नहीं पहुंच रहा है तो उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है। जब लाइनों में पानी ही नहीं है तो मैं रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए क्या अर्जी डालूंगा सर, ठीक है। और ये एक हमारा दरीना मसला है सर पानी का। मैं आपको बताता चलूँ कि अब तो हम लोग की बोर भी जो है वो 350-400 फीट पे जा चुकी है सर। बड़े मुश्किलात का शिकार है यूसी 3 इस हवाले से, पानी के हवाले से। हमने भी इसके ऊपर बहुत वर्क करा और मुख्तलिफ लोगों ने भी वर्क करा। फ़र्दन नाम लेना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास भी और आपके पास भी। तो सेकंड बात यह है कि अभी हमको जो नॉलेज में हमारे बात आई है कि एमपीए साहब जो हैं इधर के सलीम बलूच साहब, उनकी एक पीसी मंजूर हुई है वाटर कनेक्शन और ये वाटर सेवरेज के हवाले से ना। खवातीन को ये बड़ी परेशानी होती है कि उन्होंने पूरा घर मैनेज करना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना बहुत है। मुश्किल हो जाती है, सुबह से लेकर रात तक किस तरह से गुजारते हैं हमें पता है। पानी डलवाते हैं मीठा तो फिर बच्चों से गुजारा करते हैं। तो गैस थोड़ी बहुत आती है? गैस थोड़ी बहुत? बिल्कुल भी नहीं है गैस यहाँ, सिर्फ सिलेंडर? सिलेंडर यूज हो रहा है। अच्छा, सिलेंडर पे तो वो तो टाइम टेकिंग भी होता है ना, टाइम लगता है उस पर चीजें बनने में। टाइम भी और ऐसा ही है कच्चा ना? पक्का बना के खाते कच्चा हैं, पक्का ही बनेगा। पेट तो भरना वो है ना चूल्हे वाली बच्चों बात तो नहीं आती है उसके अंदर? चूल्हे वाली बात नहीं है। गैस का बिल आता है? जी, गैस का बिल तो पूछे नहीं, आपके 7-7 हज़ार रुपये बिल आता है। अच्छा, गैस है नहीं, 7-7 हज़ार भर रहे हैं, बिल भर रहे हैं? जी भर रहे हैं, क्यों नहीं भर रहे हैं। घर अपना है किराए का है? किराए का घर है। अच्छा, कितना अरसा हो गया आपको इस इलाके में? यहाँ भाई पैदा इसी एरिया में हुए हम लोग तो। शुरू से पानी नहीं है यहाँ पर? पानी तो नहीं होगा नहीं ना? नहीं लाइनें है ही नहीं यहाँ पे, सबकी बोरिंगों का सिस्टम है यहाँ तो। हाँ, आपने भी बोरिंग कराई है? जी। कितना खर्चा आया बोरिंग पर? बोरिंग में लाखों का जो सूख गई है वो भी। अच्छा, अब दोबारा कराने के पैसे नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो अभी कुछ अरसा पहले आपने वोट दिया होगा? जी हाँ बिल्कुल। बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, तो जिनको भी आपने वोट दिया वो जीत गए या हार गए? नहीं, वो तो हार गए। वो हार गए। तो जो जीते हैं वो इलाके में नजर आए? कभी नहीं आए वो तो। वो भी नहीं नजर आए? नहीं। ठीक है, तो आप खुद कभी गए हों कि भाई हमारे घर के मसले हैं, हाँ, पानी नहीं आ रहा है? कहाँ तक नहीं जाते, हर जगह जाते हैं। गैस के ऑफिस, बिजली का एक मसला, पानी चलो हमारा अपना मसला है, बिजली और गैस तो हुकूमत का मसला है ना। यहाँ तो गटर भी भरे रहते हैं। तो बिजली का तो कह रहे हैं कि बिल ही नहीं भरते हैं लोग। हाँ, अच्छा चलो, कितने नहीं भरते, सब के सब नहीं भरते। जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि मेजॉरिटी घरों में कुंडा लगा हुआ है। नहीं, यहाँ कहीं कुंडा नहीं है, आप देख सकते हैं। केबल वायर है सारी। केबल आप भर रहे हैं, बिल भर रहे हैं? हाँ। कोई बिल बीच में मिस हुआ? हाँ होते हैं, क्यों झूठ बोले, होते हैं। अगले महीने मैनेज करके उसको दे दिया, इसी तरीके से काम चल रहा है? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। आप क्या समझ रहे हैं, 20-30% कुंडा होगा इलाके में, ज्यादा होगा?
भाई कुंडा तो नहीं होगा, हाँ अगर मजबूरी में कोई बिल नहीं दे पा रहा वो अलग बात है, बाकी इन तारों में कुंडा कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा? उनके स्टैटिस्टिक्स निकल कर आए कि इलेक्ट्रिक की जानिब से। तो वो उनका अपना मतलब लविस होगा इसमें। आपकी कितनी लोड शेडिंग है बिजली के दिन में? दिन में 1 घंटा तो लाइट आती है। कितने? 1 घंटा तो दिन में लाइट आ रही है। 1 घंटा? 1 घंटा तो के इलेक्ट्रिक बड़ा साफ ये बात कहती है कि जिस इलाके से रिकवरी नहीं है वहाँ लोड शेडिंग होगी। भाई मेरे इलाके में नहीं जा रही है लाइट, मेरे इलाके में नहीं जा रही है, तो कहीं तो आवाम की भी गलती है। आवाम? हाँ यार हमारे यहाँ तो सारे का सारा ही गलत है ना। अच्छा, हमारे यहाँ तो सारे का सारा ही गलत है ना। अभी आपके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं इलाके के, कौन है? मुख्तलिफ, जिनके मैं नाम नहीं ले रहा, वो ये कहते हैं कि आने वाले 3-4 माह में सेवरेज, मीठा पानी और गैस, इनका मसला हल हो जाएगा। आपको उम्मीद है? 1% नहीं है। 1% भी उम्मीद नहीं है ना, नहीं होगा हल ना। अच्छा, उसकी वजह क्या है? 35 साल तो हमें यहाँ देखते हुए हो गए भाई। जंगल था जब आए थे। अच्छा, तब से यही सूरत हाल है? तब से यही सूरत हाल है। अभी तो गैस की लाइनें बिछी हैं ना, पानी का भी वो कोई पाइप ला कर रखे हैं, तो लग तो रहा है कुछ हिलजुल नजर आ रही है। तकरीबन 6ठी या 7वीं बार 4 साल हो गए ये लाइन डले हुए। हाँ, बगैर मेंटेनेंस के कोई लाइन चल सकती है? नहीं चल सकती। मैंने एक दफा ये लाइन साफ होते हुए नहीं देखी। हाँ। अच्छा जनाब, जब हम मलिर जाफर तैयार के इलाके में आते हैं तो हमें सोशल एक्टिविस्ट भी दिखाई देते हैं, सियासी जमातों के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो भी दिखाई देते हैं। ये तमाम तर वो लोग हैं जो कि यूसी टाउन या किसी भी ओहदे से हटकर कहीं ना कहीं अपनी खिदमात पेश कर रहे होते हैं। मलिक वहाब साहब PS 89 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं। जासिम रोहानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मेरा सवाल वही है दोनों से, 1 बाय 1 हम बात कर लेते हैं। मलिक साहब, ये जाफर तैयार में मीठा पानी का मसला हल भी होगा? टाउन चेयरमैन आपके हैं, मेयर कराची आपके हैं, वज़ीर बल्दियात आपके हैं, वज़ीर आला आपके हैं, सदर पाकिस्तान आपके हैं, फिर पानी नहीं है? नहीं, बस अनकरीब इंशाल्लाह इस नवंबर के एंड में या दिसंबर के शुरू में हमारे MPA मोहम्मद सलीम बलोच साहब ने इसकी मंजूरी करा दी है और अनकरीब महीने आधे में आपको यहाँ पानी की लाइनें बिछ जाएगी और पानी बहाल हो जाएगा यहाँ। लोग ये कहते हैं कि जब गुज़िश्ता 5 साल से पानी नहीं आया तो उनको भी ये आसरा दिया गया है कि जनाब आने वाले 5-6 महीनों में पानी आ जाएगा। वो कहता है माजी के तजर्बात से लगता नहीं है कि अब पानी आएगा, हमारा पानी शीश महल पे रोक लिया जाता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर रही है। नहीं, पीपल्स पार्टी पे तो खैर हर दौर में इल्ज़ामात लगते रहते हैं, वो कोई इशू नहीं है। सही है। लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह जो काम होने जा रहे हैं वो कराची की तारीख में पहली बार मेगा प्रोजेक्ट आ रहे हैं। बड़ा दावा है सर आपका? बिल्कुल दावा है और इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि महीने आधे में जो है यहाँ पानी आ जाएगा इंशाल्लाह। पानी आ जाएगा? बिल्कुल आ और जाएगा। इसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? सिर्फ ओनली पीपल्स पार्टी, ओके, बस इसका और किसी से कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ये गारंटी से मैं MPA साहब की कोशिश है? बिल्कुल MPA मोहम्मद सलीम बलोच साहब और MNA मोहम्मद हकीम बलोच साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, ये उनके मैं मरहूम। ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर तो आपकी बात पूरी हो गई जी तो मलिर जाफर तैयार के लोग शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो नाराज़गी भी उनकी होगी वो सब भूल बैठेंगे। लोग इस नहज पर आ चुके हैं पानी की वजह से। इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर होगा। जासिम साहब, क्या समझते हैं कि पानी का वो एक कहते हैं ना कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, तो ये वही वाला वादा है या वफा होने वाला वादा है? सबसे पहले तो मैं आप सिटी 21 न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमारा मौक़िफ़ लिया। असल में हकीकत ये है कि ये आज पानी का जो रोना लापा जा रहा है, पिछले 20 साल से यहाँ पे एक दूसरी तंजीम थी, ठीक है, जिन्होंने जो लाइन आई थी उसको डिस्कनेक्ट किया। अच्छा जी, ये इसी नादियली से ये लाइन थी यहाँ पे जिसको डिस्कनेक्ट किया गया। सलीम साहब ने पिछले टर्नओवर में हमसे वादा किया था इस इलेक्शन में कि हम इस दफ़ा इलेक्शन के बाद हम ये पानी लेके आएंगे। मैं यहाँ आपको ये बात बताते चलूँ कि हमारा टेंडर जारी हो चुका है, PC हमारी 50 करोड़ की जारी हो गई है। इसमें हकीम साहब ने भी कहा है कि अगर मेरा भी कोई फ़ंड लगता है तो लगे। 2017 में जिस जाफर तैयार में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था पानी का, देखिए मैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का और मोहतरम जनाब
नासिर हुसैन शाह साहब के जो वज़ीर बल्दियात हैं, उनकी तो खुसूसी दिलचस्पी थी कि इस जाफ़र तैयार में पानी का जो मसला है इसको रिजॉल्व किया जाए। उसी हवाले से आज पूरे जाफ़र तैयार में अब हमें देखें 3 टैंक बन गए, 908 में एक टैंक बना है, ये नादिली भी एक टैंक बना है और एक इमामिया की तरफ बना है। लाइनें सारी बिछा दी गई हैं। सिर्फ अनफॉर्चुनेटली मसला ये हुआ कि जो मेन लाइन का मसला था, अब हमें पता है जो हमारे वज़ीर आला के जो मुआने खुसूसी हैं MPA सलीम बलोच साहब, जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के भी उनके मिनिस्ट्री उनके पास है, उन्होंने बाकायदा तौर पर हमारे पास मैप है, उसकी बाकायदा विज़िट हुआ है कि साले मोहम्मद पंप से एक 15 इंच की लाइन लेके आ रहे हैं, जो पीर महफूज से 908 और एक लाइन यहाँ से लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो और हकीकत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद एक जमात है जो आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है, और इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये अब लफाजी बातें नहीं हो रही हैं, ये इंशाल्लाह आपको ये नवंबर में आपको ये काम होता हुआ नज़र आएगा। चले जासिम रूहानी साहब, मलिक वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस कॉन्फिडेंस और जिस वसूख के साथ और जिन दलाइल के साथ ये हमें और आवाम को, हमें क्या आवाम को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जो आपका मीठे पानी की फराहमी का दरीना मसला है वो अब हल होने के दहाने पर है। यानी कि आने वाले चंद महीनों के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर आपको मीठा पानी जाफ़र तैयार की लाइनों में दौड़ता हुआ नज़र आएगा। ये इनका दावा है, हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि जिस हद तक इस वक्त इस इलाके के लोग पानी की वजह से परेशान हैं, मैं कराची शहर के तकरीबन हर टाउन, हर ज़िले, हर यूसी के अंदर ही लोगों से बात कर रहा होता हूँ। ये शायद टॉप 5 उन इलाकों में आएगा जहाँ पानी की वजह से लोग इस वक्त बूंद बूंद को तरस रहे हैं। 50 रुपये का वो गैलन जो रोज़ाना अगर एक छोटी फैमिली है उसने 7 से 8 या 10 ख़रीदने हैं तो उसके लिए एक अच्छी रकम चाहिए होती है। 1200 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये दिहाड़ी वाला बंदा अगर 400-500 रुपये रोज़ाना सिर्फ पानी पीने के लिए खर्च कर देगा तो फिर अपने घर की किफ़ालत कैसे खर्च कर सकेगा, ये एक बड़ा सवाल निशान है। अगर तो ये दावा पूरा होता है तो मैं इस बात को जानता हूँ बखूबी कि इस वक्त कराची के अवाम इस नहज पर हैं कि जो उनको डिलीवर करेगा वो उनका दिल जीत लेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई और पार्टी हो। अगर ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने MPAs MNAs के फ़ंड से करा रहे हैं और ये काम मुकम्मल हुआ, ना सिर्फ ये वार्ड, ये पूरा हल्का, मैं वोट के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों के दिलों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो उसी जमात के साथ होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं ये मौजू ना तो नया है और ना ही वो सारी बातें नई हैं जो हमने इस वक्त लोगों के साथ की है। जब मैं जाफ़र तैयार के इस इलाके में आया जो कि मलिक टाउन का एक बड़ा मशहूर व मारूफ इलाका है, तो इलाके में आते ही लोगों से सवाल करने से पहले उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया था कि भाई जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिन्हें हम बेसिक्स कहते हैं, पानी, बिजली, गैस, वो इस वक्त यहाँ पर लोगों को इंतहा से ज़्यादा परेशान कर रही हैं। मामलात क्या हैं? बल्दियाती सहूलियात की जब हम बात करते हैं तो वो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों ने उसके वादे किए होते हैं कि जनाब हम आपको हल करके देंगे, इलाका साफ़ करवाएंगे, गलियां बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, सीवरेज का मसला हल करवाएंगे, मीठे पानी का मसला हल करवाएंगे। तो इन सारी चीज़ों पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्या कर रहे हैं? और जब मैं ग्राउंड लेवल से बात करता हूँ तो आप वार्ड के काउंसलर से लेकर यूसी के चेयरमैन तक अगर आ जाए तो आपको ग्राउंड लेवल की रियलिटी शायद वहीं पता चल जाएगी। आसिम हैदर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो कि यूसी 3 के यूसी चेयरमैन हैं। इनसे बात करते हैं। आसिम साहब, मैं सिर्फ अगर आपकी यूसी की बात करूं तो इस यूसी में ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं जिनमें सरे फहरिस्त पानी की अगर मैं बात करूं, क्या मामलात हैं पानी के लिए? आपने अब तक क्या किया है, टाउन क्या कर रहा है और क्या कुछ हो सकता है? हाँ, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। वेलकम करते हैं आपको यूसी के अंदर। सर, आपने जैसे अभी खुद ही बताया कि आप यूसी के अंदर आए तो आवाम से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उन्होंने सबसे पहले बात की होगी पानी के हवाले से। गैस अल्हम्दुलिल्लाह है, बिजली का भी, क्योंकि वार्ड 1 वार्ड 2 जो है उसके अंदर बिजली के इतने मसाइल नहीं हैं। वार्ड 3 वार्ड 4 में बहुत ज़्यादा बिजली के मसाइल हैं। इवन ये कि कई दिन तक PMT काट दी जाती है नॉन पेमेंट्स के ऊपर, जिस पे हम KSC हुकाम से बात करते हैं तो उनका कहना है कि हमें चार्जेस जो हैं हमारे नहीं पे किए जाते, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। खैर, उसको रिजॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक बात है पानी की,
तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले भी कई दफ़ा कुछ चैनल के हज़रात आ चुके हैं, उनसे बातचीत हो चुकी है। यहाँ तक कि हमारी जो इजलास होता है KMC का, एक वाटर बोर्ड के हवाले से एक इजलास रखा था मेयर साहब ने, उसमें MD वाटर बोर्ड और CO साहब सब आए थे। तो उसमें भी हमने यही बात रखी थी कि 2018 में यहाँ पे एक PC मंजूर होती है UC जाफर तैयार के लिए कि पानी की फरहमी और सीवरेज के हवाले से। तो आज हम 2025 में बैठे हुए, वो बंद हो चुकी है PC और पानी अब तक मौजूद नहीं है इलाके में। सबसे बड़ा मसला ये है कि बोरिंग यहाँ पे इस्तेमाल करते थे लोग, तो बोरिंग पहले 60, 70, 80 फीट पे पानी मौजूद रहता ठीक है, लेकिन अब जो है मसला ये हो गया है कि ज़मीन में जो है वो लेवल कम होता जा रहा है पानी का, उसकी वजह से बोरिंग बैठती जा रही है। ये मैं बात करूँ, ये सराउंडिंग में आप जहाँ बैठे हुए, ये वार्ड 1 का एरिया है, UC ऑफिस जहाँ पे मौजूद है इस वक्त। तो यहाँ पे वार्ड 1 का एरिया है, यहाँ पे 60-70 फीट पे पानी होता था, अब 200 फीट पे भी पानी नहीं है। इसी तरह जैसे ही आप आगे आते हैं जाएंगे मरकज़ी इमाम बारगाह की तरफ, वहाँ पे 300-350, मरकज़ी की बैक साइड पे चले जाएंगे, हैदरी चौक है और दीगर इलाके हैं, हमारे यहाँ सिर्फ फेज़ 1 है, वहाँ पे 400, 500, 600 फीट पे पानी का मसला है। ये एक बड़ा संगीन मसला है हमारा, और इसके लिए अब एक काविश है, हमारे यहाँ के मौजूदा MP हैं सलीम बलोच साहब, उन्होंने जो है ADP फंड के अंदर जो है पानी की एक स्कीम, क्योंकि हम मुस्तकिल उनसे राब्ते में रहते थे और हमारे दीगर लोग जो हैं इलाके के लोग जाके उनसे दरख्वास्त करते रहते थे कि भाई हमारा एक देरीना मसला है, इसको हल किया जाए। और अब जाके अल्लाह अल्लाह करके वो PC मंजूर हुई है उनकी, उसके ऊपर सर्वे हो चुका है उसका, और मेरे ख्याल से अब टेंडर भी होने जा रहा है। तो पानी की एक नवीद आई है हमारी UC के अंदर, अल्लाह करे कि ये मसला जल्द अज जल्द हल हो। सैलरी बढ़ गई क्या? क्योंकि जब 5 लाख रुपए आते थे तब बताते थे कि 3-3.5 लाख रुपए सैलरी हो जाता है। उस वक्त भी 4-4.25 लाख रुपए सैलरी हो गई थी, क्योंकि जब वो फंड ये इनका जो बढ़ता है बोनस और तनख्वाहें बढ़ती हैं बजट के अंदर, जब तनख्वाहें बढ़ती हैं तो वो बढ़ते बढ़ते लाख 1.25 लाख का फ़र्क आता है हर साल। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और लोकल गवर्नमेंट ने पैदाइशी सर्टिफिकेट जो थे वो फ्री किए थे अब से 1 साल कबल। हमने उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पे पैदाइशी सर्टिफिकेट के साथ साथ डेथ सर्टिफिकेट हैं, तलाक के सर्टिफिकेट हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, नॉन मैरिज सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इवन ये है कि जो निकाह खां की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो तक हमने फ्री कर दिया। और वो जो हम बर्डन है वो आवाम पे डालने के बजाय, क्योंकि लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं, महंगाई का एक तूफ़ान है, तो वो हम उसको बजट को अपने OZT से पे करके ये बजट अपने ऊपर लिया हुआ है हमने। उसके अलावा जब 12 लाख रुपए हुए तो हमने सबसे पहले, मेरे ख्याल से मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि वाहिद UC होगी कि जिसने मच्छर मार स्प्रे मशीन अपनी लेके, और हमने क्योंकि बहुत सी चीज़ों में हम टाउन आजकल नज़र ही नहीं आ रही है, टाउन के मोहताज रहते हैं। नहीं, आपको नज़र नहीं आ रही, अभी हम दिखा भी देते हैं, अमली नुमा आपको मुआयना भी करवा देते हैं। अब से 2 दिन पहले जो है मैंने उमूमी बात की, जनरल नज़र नहीं आ रही है आजकल। जिस हिसाब से मच्छर हैं और जिस हिसाब से वो पहले हमें स्प्रे नज़र आते थे, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी UC की बात नहीं कर रहा। मैं जो हूँ अपनी UC की बात करूँगा, मैं ये बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो ये भी सुनने को मिला कि ये जब हमने सर्टिफिकेट फ्री किए तो हमारे कुर्ब जवार के जो लोग थे वो काफ़ी नाराज़ हुए, चेयरमैन हमारे के, यार ये तुमने क्या किया है। लोग हमसे आके सवाल करते हैं कि यार तुमने ये फ्री कर दिया, UC के अंदर फ्री है, आप लोग फ्री क्यों नहीं करते। तो सबकी अपनी तरजीहात होती हैं, बहुत सारी UCs में खैर आपकी तरह उन्होंने भी फ्री किया, तरजीहात होती हैं अपनी अपनी। तो हमने स्प्रे का किया, जो रिंग ढकनों का जो तमाम UCs में हो रहा है वो सिलसिला होता है। सीवरेज का जहाँ तक मसले मसाइल होते हैं वो हम करने की, जो अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए जो होता है। आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि अवाम आपके पास शिकायत करने आए या फिर आप खुद शिकवा कुनाएं, और ये मसाइल आपसे हल हो सकते हैं, टाउन से हल हो सकते हैं, ये मामला कहीं और जाएगा? ये मसाइल सर, मसाइल तो हल करने के लिए ही हम यहाँ आए थे, लेकिन हम खुद मसाइल का शिकार हो चुके हैं। अच्छा, सही है। इसका जवाब मेरे पास ये है कि हम मसाइल हल करने आए थे, लेकिन हम खुद मसाइल का शिकार हैं इस वक्त, और कोशिश कर रहे हैं कि मुआवनत कर रहा है आपके साथ टाउन। देखिए, जहाँ तक टाउन की अपनी सिलसिला है वो कोशिश करता है, जैसे अभी ये SSGC की रोड कटिंग का मामला था, और फिर मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि अंदर की गलियों का जितना इंतज़ाम है वो टाउन के पास होता है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी रोड कटिंग हुई है गैस की, उसकी रोड कटिंग के पैसे भी टाउन के पास गए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हमने बात भी की टाउन चेयरमैन साहब से, वो गाहे बगाए हमारे साथ ताउन करते हैं चीज़ों में। और इस वक्त जो है ये रोड कटिंग का मामला नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह ये रोड कटिंग पैचवर्क का काम स्टार्ट। मैं गुज़िश्ता कोई
7-8 माह से इस मामले पर लगा हुआ हूँ, मुख्तलिफ़ टाउन्स में गया हूँ, मुख्तलिफ़ टाउन चेयरमैन्स का मौक़िफ़ लिया है और मुझे यही बताया जा रहा है कि जनाब जो रोड कटिंग के मद में हमने पैसे लिए हैं उसको हम लगाएंगे, सड़कें बनाएंगे, मगर वो शायद अभी तक वक्त नहीं आया है। उसकी सारी टेक्निकलिटीज़ के बावजूद कि जनाब वो NOC दे देंगे, पहले बता देंगे कि हम दोबारा यहाँ पर लाइन नहीं डालेंगे, कोई खुदाई नहीं करेंगे। बहरहाल वो वक्त कब आएगा, वो रोड कटिंग के पैसे कब सड़क पे लगेंगे, कुछ ऑन दी रिकॉर्ड मेरे पास ऐसे भी मौक़िफ़ हैं टाउन चेयरमैन्स के जिन्होंने डेट्स लिख कर दी हैं कि फ़लानी डेट को यहाँ पर मॉडल कॉलोनी टाउन या वॉट टाउन में हम रोड पैचिंग और सड़क बनाने का काम शुरू कर देंगे, मगर वो अब तक नहीं हुआ। उसकी वजूहत क्या, उस पर बात करेंगे। मगर जाफ़र तैयार में जो इस वक्त मसले चल रहे हैं अवामी, उसके लिए लोग जाते भी अवामी मुंतखब नुमाइंदों के पास है और अवामी मुंतखब नुमाइंदे भी किसी हद तक मसाइल का शिकार हैं। तो ये सारे मसले कौन हल करेगा, ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है। जब वोट का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो बाकायदा दावे किए जाते हैं, चाहे वो काउंसलर लेवल से लेकर और टाउन चेयरमैन तक या फिर MP MNS तक की बात हो कि जनाब आपको पानी, बिजली, गैस, सड़क, पार्क, सेहत के मसाइल सब में जो है वो हम रिलीफ देंगे। मगर जब वोट के बाद आवाम के पास आते हैं तो फिर हमें ये बताया जाता है कि वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन मेरा डोमेन नहीं है, वो मेरे मातहत नहीं है, और सॉलिड वेस्ट के लिए आपको फ़लाने दफ्तर में जाना पड़ेगा, जो कि किसी हद तक बात सही भी होती है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। ये सारे मामलात मिलकर ही हल हो सकते हैं। शायद इस वक्त शहर में जो एक इंतज़ामी निज़ाम है उसको वज़ीर आला से लेकर और एक वार्ड के काउंसलर तक सब ने एक पेज पर आकर हल करना होगा तो जाकर हल करेंगे। अगर वार्ड के काउंसलर ने जान छुड़ाई और वज़ीर आला ने जान छुड़ाई तो शायद ये मसले हल नहीं हो सकते। बहरहाल जो सूबाई हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि उसने अपने लोगों को पानी, बिजली, गैस जैसी बुनियादी ज़रूरियात हर सूरत फराहम करके देनी है, बाय हुक और क्रुक, चाहे वो टाउन के ज़रिए हल करवाएं, चाहे वो UC के ज़रिए हल करवाएं, चाहे वो वज़ीर बल्दियात ख़ुद इंटरवीन करें इन मामलात के अंदर। लोग इन सारी टेक्निकल चीज़ों को नहीं जानते। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो स्कीम्स मंजूर हुई हैं वाटर एंड सेवरेज के हवाले से जाफ़र तैयार में, और जो दीगर काम हो रहे हैं रोड कटिंग के बाद जो रोड बनने के मामलात हैं, ये अब रफ्ता रफ्ता ये सारे मामलात भी लाइन पर आएँ और यहाँ के लोगों को इन मामलात से अब छुटकारा मिल सके। बिजली पे बात मैं आज नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा, चाहे 18 घंटे की लोड शेडिंग का मामला हो या 1.5 घंटे की दिन में 3 दफ़ा की लोड शेडिंग का मामला हो, उस पर एक अलग प्रोग्राम करेंगे। आज के प्रोग्राम से अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात।